फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर यूज़ ऑफ रेशो। मतलब कि जब आप रेशो यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी बातें, कौन सी प्रिकॉशन आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपको पता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आराम से मिल जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आराम से मिल जाती है यदि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है, रेशो करनी है। ठीक है, और उनमें रेशो भी आराम से अप्लाई होती है, क्योंकि बहुत ही ईजी है। हम आज के टाइम में कंप्यूटर यूज़ करें तो रेशो भी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसका यूज़ करना, उस रेशो का यूज़ करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो कौन से प्रिकॉशन आपने ध्यान में रखने हैं वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि देखो जो हमारी रेशो है वो किस पर डिपेंड करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी डाटा प्रोवाइड करेगा हम उसी के बीच में दो टर्म उठाएंगे और रेशो कैलकुलेट कर देंगे। यदि वही टर्म गलत होगी, वही टर्म ठीक प्रेडिक्ट नहीं करी होगी, उस पर ही विंडो ड्रेसिंग की होगी, वही डाटा ठीक नहीं है, तो वो क्या होगा, तो हमारी रेशो भी गलत होगी। ठीक है, और हमने ये ध्यान में रखना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है उसमें सारे कंसेप्ट एंड कन्वेंशन फॉलो किए गए जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहा गया है। कंसेप्ट एंड कन्वेंशन बोला ना, जैसे आपने +1 बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट और कन्वेंशन होते हैं, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या उन सभी को फॉलो किया गया है, इसकी डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, और क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि पता है कंपनी की है, तो क्या ऑडिटिंग करवा ली गई है। ठीक है, यदि ये दोनों चीज़ें हैं तो उससे इसकी क्या वैल्यू बढ़ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखा गया है तो इसका मतलब क्या है, हमारी रेशो भी क्या होगी, एक्यूरेट होगी। तो ये हमने थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी है, इनकी भी चेकिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी की। ठीक है, दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट और पर्पज ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले आपकी बात कह दूँ, यदि हम कोई भी काम विदाउट ऑब्जेक्ट या पर्पज से करते हैं तो वो ना कि हवा में चल पड़े, कहीं भी पहुंच जाओ, है ना, तो उससे हमारे पास बहुत सारी रेशो है। जैसे मैंने आपके साथ बहुत 3 कैटेगरी में, बल्कि इससे भी ज़्यादा रेशो है, मैंने आपसे साथ बहुत ही कम रेशो डिस्कस किया, है ना। तो रेशो तो बहुत सारी है, तो डिपेंड करता है, और इसको कैलकुलेट करना भी ईजी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे डिफरेंट टाइप के हमारे, जैसे इन्वेस्टर का ऑब्जेक्ट अलग होगा, क्रेडिटर का अलग होगा, बैंकर का अलग होगा, वेंचर होल्डर का अलग होगा, मैनेजमेंट का अलग होगा। ठीक है, उन सभी का ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्ट को पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने रेशो को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो यदि हम विदाउट ऑब्जेक्ट ही चल पड़ेंगे और हमने रेशो चूज कर ली तो वो क्या होगा, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब है ना, ऐसे तो रेशो तो हम सारी, मैं क्या करूँ, सारा डाटा है जो भी है, जितनी भी दुनिया भर की रेशो है वो सारी कैलकुलेट कर दूँ, तो उसका क्या मतलब हुआ। सबसे पहले तो हमें ये पता ना कि हमें ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरे नंबर पर सिलेक्शन ऑफ द रेशो, हमने कौन सी रेशो सिलेक्ट करनी है, हमने अपना ऑब्जेक्ट क्लियर कर लिया, फिर हमने देख लिया हमारे ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ये कौन कौन से रेशो चाहिए, कौन कौन सी रेशो उसको सूट करती है। यदि हो सकता है कि एक सिंपल सी छोटी सी रेशो से ही काम चल पड़े, ठीक है, तो बड़ी हैवी रेशो को यूज़ करने नहीं करेंगे फिर हम। ठीक है, ऐसा थोड़ी, कई बार लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े फार्मूले यूज़ कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि चाहे आप सिंपल सा फार्मूला यूज़ करो, मेन है कि वो हमारे ऑब्जेक्ट को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द रेशो को अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है यूज ऑफ स्टैंडर्ड। देखो यहाँ पर जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना, जैसे बताया हुआ कि रेशो के कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिए हैं, जैसे कि करंट रेशो कहा गया है 2:1 होनी चाहिए, एसिड टेस्ट रेशो 1:1 होनी चाहिए, इस टाइप से कह दिया है। ठीक है, तो कहते हैं यदि इसके अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है, कहते हैं यदि हम हर रेशो का इस टाइप से स्टैंडर्ड निर्धारित कर दें तो हम अपनी जो हमारी आती है रेशो, है ना, जो एक्चुअल में आती है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, है ना, कि हम ठीक ढंग से चले हुए हैं, कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है कि कम है, तो कहते हैं स्टैंडर्ड यूज़ करने चाहिए। ठीक है, दूसरा है कैलिबर ऑफ द एनालिस्ट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आराम से मिल जाती है, हम रेशो भी कैलकुलेट आराम से कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस रेशो को जो हमारे पास आई है, डाटा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती जब तक उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, उसका कैसे यूज़ होता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, एनालिस्ट पर। एनालिस्ट यदि जो क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, वो अपने बेस पर करता है। यदि वो इंटेलिजेंट है ना, तो वो क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन बड़े अच्छे ढंग से कर देगा, जिसका मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, यूज़ होगा। ठीक है, यदि वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, है ना, पर्सनल बेस पर है, ठीक है, उसके कैलिबर पर डिपेंड करता है, वो सिंपल सी रेशो को बड़ा अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है ना, तो ये उस पर डिपेंड करता है, कैलिबर ऑफ द एनालिस्ट के पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रेशो प्रोवाइड ओनली बेस। ये फाइनल डिसीजन नहीं होता, जैसे हम कहते हैं रेशो के बेस पर मैनेजमेंट क्या ले ले, डिसीजन ले ले, ये एक टाइप से गाइडेंस होती है, ये बेस नहीं है।
कि हाँ जी जी रेशो ये आ गई, अच्छी आ गई, तो इसके बेस पर फ्यूचर के लिए आप डिसीजन ले लो, नहीं, क्योंकि रेशो पर बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये एक टाइप से गाइडेंस है ना, कि आप चलो, बाकी आप खुद देख लो, ठीक है। एक थोड़ा सा आपको दे देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं, क्लू दे देते हैं, जैसे कि क्लू दे दिया, क्लू तो फाइनल थोड़ी होता है, इसलिए ये क्लू हुआ एक टाइप से, आपने कोई गाइडेंस दे दी, अब आपने इसको और भी आगे और भी, रेशो सिर्फ एक गाइडेंस है, ऐसा नहीं है कि रेशो एक फाइनल है, आप इसके बेस पर क्या ले लो, डिसीजन ले लो, ठीक है। ये सारे थोड़े से प्रिकॉशन थे। जब भी आप रेशो यूज़ करें तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसेप्ट एंड कन्वेंशन का प्रॉपर यूटिलाइज किया गया है, ठीक है। और पर्पस को ध्यान में रखते हुए रेशो को सिलेक्ट करना, कहते हो सके तो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, और डिपेंड भी करता है मेनली इंटरप्रिटेशन जो किसने की है, एनालिस्ट ने की है, उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। रेशो क्या है, एक क्लू है, एक गाइडेंस है, ना कि बेस है जिसके बेस पर हम बहुत अच्छे डिसीजन ले पाए, ठीक है। ये सारे प्रिकॉशन आपने ध्यान में रखने हैं जब भी आपने रेशो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। थैंक यू।